हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में कुछ प्रैक्टिकल बात मैं आपसे बताने वाला हूं। अब बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखना और पूरा समझना कि एक्चुअल में प्रैक्टिकली हो क्या रहा है। आप सबको पता होगा, दिसंबर माह में एक न्यूज बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी। वो थी मिस्टर अतुल सुभाष की। मिस्टर अतुल सुभाष ने अपनी पत्नी से परेशान होकर के एक सुसाइड नोट छोड़ा था, बहुत लंबा, और एक वीडियो बनाया था, और उसके बेसिस पर बवाल मच गया था मीडिया में। और उस समय पे मैंने एक वीडियो बना करके आपको बताया था कि बवाल केवल कुछ ही दिनों का है। उसके बाद जो न्यूज है धीरे धीरे सब भूल जाएंगे और बात खत्म हो जाएगी। अब आप लोग खुद बताइए कि जब मिस्टर अतुल सुभाष के साथ ऐसा हुआ, उसके बाद कितने और लोगों के साथ ऐसा हुआ? या तो किसी को पता नहीं होगा, या कोई एक दो मामले शायद आपको पता हो। लेकिन दोस्तों, वास्तविकता बहुत डार्क है। आज की इस वीडियो में मैं आपको जितने मामले बताने वाला हूं, इन सब में पीछे कुछ ऐसे कारण हैं जो कि आपके मामलों में भी होते हैं, और आपको बिल्कुल सजग हो जाना चाहिए और बहुत ही ध्यानपूर्वक चलना चाहिए। दोस्तों, कई बार मैंने अलग अलग टॉपिक्स पर वीडियो बनाए, लेकिन आज का टॉपिक बिल्कुल यूनिक रहने वाला है। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं मिस्टर अतुल सुभाष की, जिन्होंने 9 जनवरी 2024 को अपनी जान दे दी। इसमें उन्होंने 24 पेज का एक नोट और 81 मिनट की एक वीडियो बनाई। दोस्तों, अतुल सुभाष बैंगलोर में रहते थे और आईटी इंजीनियर थे, यानी एक बहुत अच्छे पद पर थे। लेकिन उसके बाद भी उनके साथ ये सारी चीजें हुई। अगर आप उस वीडियो को उनके देख लें तो बहुत हद तक आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी कि किस प्रकार से उनका हैरेसमेंट लगातार हो रहा था। और उसके बाद क्या हुआ कि पत्नी और परिवार वालों पर मामला भी दर्ज हुआ, जो कि अभी विचाराधीन है। तो इस घटना के कुछ ही दिन के बाद 20 जनवरी 2025 को और एक पति ऐसा ही कदम उठाता है, जिनका नाम था नितिन पाडियार, जो कि इंदौर मध्य प्रदेश से थे और एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर थे। 20 जनवरी 2025 को ये भी अपनी जान दे देते हैं और एक नोट छोड़ते हैं, जिसमें ये प्रे करते हैं कि डीपी एक्ट यानी डाउरी प्रोविजन एक्ट में सुधार किया जाना चाहिए, क्योंकि महिलाएं इस एक्ट का बहुत गलत तरीके से उपयोग कर रही हैं। बाद में पत्नी और उसके परिवार वालों पर आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज होता है। अब दोस्तों, बात यह आती है कि आदमी जब जीवित है उस समय पे तो वो अनेकों झूठ बोल सकता है, लेकिन जब वो अपनी जान दे रहा है, अपना सब कुछ खत्म कर रहा है, तो उस समय पे वो अपने दिल की बात कहता है। और वो नोट में अगर अपने लिए कुछ नहीं मांग रहा है, वो बाकी लोगों के लिए मांग रहा है कि ये जो डीपी एक्ट है इसमें संशोधन होना चाहिए। इसका सीधा सा मतलब है कि इस एक्ट के दुरुपयोग से प्रभावित होकर के उसने एक कदम उठाया है। कानून क्या कहता है, मामले में क्या निकलता है, वो एक अलग बात है, लेकिन एक प्राइमा फेसी जो तथ्य है, आदमी ने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, सोसाइटी के लिए मांगा। दोस्तों, इस घटना को 10-11 दिन ही बीतते हैं कि एक और घटना ऐसी हो जाती है। 1 फरवरी 2025 को राजीव गिरी, जो कि भोपाल मध्य प्रदेश के थे, वो अपनी जान दे देते हैं। और दोस्तों, उनकी एज 52 वर्ष थी और शादी के लगभग 30 साल के बाद उनकी पत्नी ने उनके ऊपर मुकदमा दर्ज करा दिया था। यह शिकायत उनकी पत्नी ने 26 जनवरी 2025 को की थी, जिससे क्षुब्ध होकर के 1 फरवरी 2025 को उन्होंने अपनी जान दे दी। दोस्तों, ये घटना घटती है और इसके कुछ ही दिन के बाद ऐसी ही एक और घटना साउथ में घटती है। वेल्लोर, जो कि चेन्नई के पास, वहां के नरेश कुमार, जो कि पेशे से अकाउंटेंट थे, 17 फरवरी 2025 को अपनी जान दे देते हैं। इस मामले में उनकी पत्नी उनको एक लीगल नोटिस भेज देती है डाइवोर्स का, जिसके अंतर्गत कुछ ऐसे एलिगेशन होते हैं जिनसे वो क्षुब्ध हो जाते हैं और अपनी जान दे देते हैं। दोस्तों, इस मामले से यह पता चलता है कि आदमी के लिए मानसिक प्रताड़ना किस हद तक होती है, जिसे वो सहन ही नहीं कर पाता और इस प्रकार का कदम उठा लेता है। दोस्तों, अतुल सुभाष के बाद 2 महीने के अंदर अंदर ये 3 मामले और आ जाते हैं, जिनमें पति सेम रीजन की वजह से अपनी जान दे देते हैं। दोस्तों, इस घटना के केवल 7 दिन के बाद आगरा के मानव शर्मा, जो कि टीसीएस में आईटी प्रोफेशनल थे, वो अपनी जान दे देते हैं। अपनी जान देने से पहले 6 से 7 मिनट का वो एक वीडियो बनाते हैं। वो वीडियो काफी इमोशनल था। अगर आप उस वीडियो को देखें, मैंने उस वीडियो को पर्सनली देखा था। उस वीडियो में उन्होंने कहा था कि आदमी बहुत अकेला हो चुका है, भाई कोई तो आदमियों के बारे में भी सोचो, सभी महिला अधिकारों की बात करते हैं। और इसके बाद 24 फरवरी 2025 को उन्होंने भी अपनी जान दे दी थी। वो आगरा के यूपी से बिलोंग करते थे। तो अगर आप इन मामलों को देखें तो देश के अलग अलग हिस्सों से, नॉर्थ से लेकर साउथ तक, इस प्रकार की घटनाएं मिस्टर अतुल सुभाष केस के बाद घटी हैं। और सत्यता यह है कि अतुल सुभाष केस से पहले भी ऐसी बहुत सारी घटनाएं घटी हैं जिनके बारे में कभी कोई बात नहीं हुई। दोस्तों, मैक्सिमम केसेज में पति की जो इमोशनल मांगे होते हैं कि उसकी पत्नी वापस आ जाए, उसका घर अच्छे से चले, उसके बच्चों का उसे चेहरा देखने दिया जाए, बच्चों की कस्टडी उसको मिल जाए, यही सब होती है। इसके अलावा वो क्या चाहता है? खैर, मानव शर्मा का जो मामला था, इसके कुछ ही समय के बाद एक और घटना ऐसी आती है। सिद्धेश राणे, जो कि मुंबई से बिलोंग करते थे, उन्होंने अपनी जान देने से पहले एक वीडियो भी बनाया और एक नोट भी लिखा, जिसमें उन्होंने बताया कि उनकी पत्नी, उसका प्रेमी और एक अन्य व्यक्ति उनके ऊपर आत्महत्या को उकसाने के लिए दबाव डाल रहे थे। इस मामले में एफआईआर भी दर्ज हुई। उन्होंने ये भी गुहार लगाई थी कि बेटी की कस्टडी उनको दे दी जाए। 18 अप्रैल 2025 को सिद्धेश रत्ने ने भी अपनी जान दे दी। इसके बाद दोस्तों, मामला आया हरियाणा से। हरियाणा के रोहतक में मगन नाम के एक किसान ने अपनी जान दे दी।
उनकी बॉडी पेड़ से लटकी हुई पाई गई। उन्होंने भी सोशल मीडिया पर जान देने से पहले अपनी एक वीडियो पोस्ट करी जिसमें उन्होंने अपनी पत्नी और उसके प्रेमी पर पैसों के लिए उनका उत्पीड़न करने का आरोप लगाया था। इस मामले में भी एफआईआर दर्ज हुई। इस घटना के केवल 3 दिन के बाद 21 जून 2025 को सूरत, गुजरात से ऐसी एक घटना सामने आई जिसमें दीक्षित चौहान नाम के एक व्यक्ति ने अपनी जान दे दी, जिसमें उन्होंने अपनी पत्नी और उसके प्रेमी पर आरोप लगाया कि उन्होंने उसका मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न किया है। बाद में दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। दोस्तों ये टोटल मैंने अभी तक आपको 8 मामले बताए। पहला अतुल सुभाष से मैंने शुरुआत करी और उसके बाद लगातार ये 7 मामले और ऐसे अनेकों और मामले हैं जिनके बारे में जिनका नाम डेट कंफर्म नहीं है, लेकिन ऐसे बहुत सारे और भी मामले हैं। अब आप सोचिए कि ये मामला केवल अतुल सुभाष तक थमा नहीं, फर्क सिर्फ इतना सा था कि वो मामला मीडिया में ज्यादा प्रकाशित हुआ जिसकी वजह से उसकी बातचीत हुई। इसके बाद जो मामले आए इन पर ज्यादा फोकस ही नहीं हुआ। इनमें से मैं समझता हूं कि बहुत सारे मामले ऐसे हैं जिनके नाम भी शायद आप पहली बार सुन रहे हैं। दोस्तों अगर आपकी भी जानकारी में ऐसा कोई मामला है जिसमें पति ने पत्नी से परेशान होकर के ऐसा कर लिया है तो आप उस मामले का रेफरेंस कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों ये एक डार्क रियलिटी है हमारे सिस्टम की जो चल रही है बहुत पहले से और करंट टाइम पे भी निरंतर चल रही है। तो आप सभी से विनती है कि इस प्रकार की चीज बिल्कुल भी ना करें। आज जिन लोगों ने ये किया है उनके परिवार वाले प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। एक तो उनकी जान चली गई, दूसरा लड़की वालों को कोई ज्यादा फर्क पड़ा नहीं। बहुत सारे मामले ऐसे हैं जहां पर उनके ऊपर मामला तो दर्ज हो गया लेकिन बाद में उनकी जमानत हो गई। जमानत होने के बाद केस पेंडिंग है और बहुत प्रोबेबिलिटी है कि लास्ट में वो छूट भी जाए। और कुछ मामले ऐसे रहे हैं जिनमें उन्होंने बेल के टाइम पे बोल दिया कि इनके खिलाफ कोई प्राइमा फेसी साक्ष्य नहीं मिले। तो वो तो यह है कि उस समय पे दबाव में एक एफआईआर दर्ज हो जाती है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि उनको सजा पड़े ही पड़े। तो ऐसा करके केवल सिर्फ और सिर्फ आप अपना नुकसान कर रहे हैं। अगर आप ऐसे गलत लोगों को सजा दिलाना ही चाहते हैं तो उसका अच्छा तरीका यह है कि आप जीवित रह करके लड़ करके उनको सजा दिलाएं और दूसरों के लिए एग्जाम्पल बने, ना कि खुद इस तरह से करके अपने परिवार के लिए और मुसीबतें बढ़ा लें। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको पूरा वीडियो पसंद आया होगा। चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।